इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोतरा, एक ऐसा गांव जहां पर अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी गरीबी देखने को मिल रही थी। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ के जिला परिषद सदस्य अशोक सिंह के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पर फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। जी हाँ, और यही वजह है कि आज इस गांव में करीब 10 एकड़ जमीन पर अलग अलग तरह की फार्मिंग की जा रही है। आपको मैं एक बार कैमरे के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर पानी को लेकर भी कुछ ऐसी थी व्यवस्था थी जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रिप सिस्टम इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन पाइपों को यहाँ पर बिछाया गया है और इनके अंदर होल किए गए हैं ताकि वो सीधा जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों तक पानी पहुंचा पा रहे हैं। तो इसे हम ड्रिप सिस्टम इरिगेशन कहते हैं। टपक सिस्टम से पूरे खेत में पानी पहुंचाया जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ पर हम ये देख रहे हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि कहीं पर गोभी लगाए गए हैं, कहीं पर टमाटर की खेती हमें देखने को मिल रही है, इसके अलावा मटर की खेती देखने को मिली हमें। तो तमाम इन चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। कुछ यहाँ मौजूद किसानों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इतना चेंज इतने कम समय में यहाँ एक गाँव में देखने को मिल रहा है। आइए और विस्तार से हम बातचीत करते हैं उन लोगों से जो यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं और जिनका काफ़ी योगदान रहा इस प्रकार से खेती करने में। आप बताइए कि कब से आप यहाँ पर हैं और ये जो जैविक खेती है कितने दिनों से करते हैं? हम रोतरा ग्राम में तो बहुत शुरू से ही रह रहे हैं और कृषि कार्य में बराबर लगे हुए हैं। इसके पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में जो है मास्टर भी थे। उसके बाद 2016 में जिस समय राजकिशोर अशोक सिंह जो जिला परिषद सदस्य वो आए हमारे गांव देखने के लिए और उन्होंने सब्जी खेती देख करके पूरा खुश हुए और बोले आप लोग बढ़िया से खेती कीजिए ताकि जो भी लगेगा हम उसके लिए सहायता करेंगे। तो हम लोग एक समूह बनाए जो समेकित जैविक कृषि फॉर्म के नाम से रोतरा के नाम से इसको बनाए। उसके बाद हम लोग इसमें 20 सदस्य हुए और 20 सदस्य मिल करके 10 एकड़ जमीन इकट्ठा किए एक जगह और उसमें हम लोग खेती लगाए। तो उसका पूंजी हम लोग के पास था नहीं, तो जिला परिषद सदस्य अशोक सिंह ने ही हम लोग को 3.5 लाख रुपए अनुदान के स्वरूप दिए। बोले आप लोग अगर कमा करके खेती से उपजा करके दीजिए तभी लेंगे, नहीं तो ऐसे लेंगे नहीं। लेकिन अभी तक तो जो है उसको ट्रांसफर हम लोग करते गए और अभी तक उनको पैसा दिए नहीं। लेकिन किस थोड़ा प्रकार की खेती करते हैं आप लोग यहाँ पर? तरबूज का खेती, स्वीट कॉर्न का खेती, उस टमाटो का खेती, बैगन का खेती, गोभी का और तरह तरह का जैसे जितना भी सब्जी जैसे मूली हुआ और तरह की सब्जी जैसे मटर हुआ, छमी। पानी को लेकर व्यवस्था क्या कुछ की? पानी के लिए वही अशोक बाबू पहले एक डीप बोरिंग करवाए और लिफ्ट इरिगेशन मतलब जो टपक सिस्टम से जो है उसको खेती करना शुरू किए ताकि जो है पानी कम खर्चा हो और जैविक खेती हम लोग शुरू किए। दवा बनाने के लिए भी कृषि फर्म से हम लोग को ये ड्रम मिला, उसके झाड़ी मिला, तरह तरह का सामान। और जो अशोक बाबू जो दिए उसी को कृषि विभाग में दिए। वो पांडे जी थे, कि नाम? प्रदीप पांडे। हाँ, प्रदीप पांडे। हाँ, और उन्हीं ने के सहायता से जो है हम लोग को पूरा जो है यहाँ से जो है डीप बोरिंग के लिए। और डीसी साहब आए 17 में और डीसी साहब आकर के तरबूज का खेती हम लोग को देख करके बड़ी खुश हुए। उन्होंने भी कुछ अनुदान दिए, जैसे एगो हम लोग को और एगो डीप बोरिंग दिए और उसके बाद एगो ये भी दिया, जनरेटर भी दिया, जिसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत पैसा 20% करीब जमा किए थे। आप बताइए कि पूरे 10 एकड़ जमीन में भी खेती बाड़ी हो रही, पहले क्या स्थिति थी और अचानक से इस तरह से बदलाव जो देखने को मिला, इसका क्या असर यहाँ गांव पर देखने को मिलता है? इसका पूर्व में जैसे पिताजी लोग बोल रहे थे इस मिट्टी में घास भी नहीं उगता था। तो जब अशोक बाबू इस फील्ड में इलेक्शन लड़े हमारे क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य जो बने इसका पूर्व में आए तो देखें कि यहाँ बहुत गरीब इलाका है। तो यहाँ का रोज़गार हम क्या करें, रोज़गार से कैसे आदमी को दे पाए। तो अब बोले कि यहाँ तो मुख्य खेती ही है, तो लोग खेती पहले से कर रहे हैं, इसी में क्यों नहीं हम डेवलप कर लें। तो खेती में जैसे वो सोचे तो खेती के लिए पानी मस्ट है,
बिना पानी की खेती नहीं हो पाएगा। तो बोले कि जोड़िया तो बहुत नीचे है, जोड़िया से यहाँ पानी आना असंभव है। तो बोले डीप बोरिंग में पानी मिलेगा ना, डीप बोरिंग में पानी मिल रहा है। तो डीप बोरिंग में पानी मिलने से 10 एकड़ को खेती करना असंभव है। तब इन्होंने सोचे कि ड्रिप इरीगेशन इसको लगा दे कि टपक सिस्टम प्रणाली जो है इसमें कम पानी से ये अच्छा खेती हो सकता है। तो वही 10 ड्रिप इरीगेशन लगाने में हमारे यहाँ के किसान का जो सिस्टम होता है, सरकार का जो योजना का सिस्टम होता है कि 10% किसान को देना है। तो 1 एकड़ में करीब वही 8,400 रुपया कुछ होता है उसका फार्मर शेयर। तो 10 एकड़ में करना है तो लगभग 84-85 हज़ार रुपया लग रहा है। तो हम लोग यहाँ का किसान इतना पैसा दे नहीं पाए। तो अशोक बाबू बोले कि ठीक है, ये फार्मर शेयर का पैसा हम दे देते हैं। तो फार्मर शेयर का पैसा देने से ही केवल खेती नहीं हो जाएगा, इसमें खाद है, बीज है, जुताई है। तब इन्होंने सारा एस्टीमेट बना के 3.5 लाख रुपया अपना जेब का पैसा इन्होंने हमारे सामयिक खेती जैविक कृषि फर्म के नाम से उन्होंने चेक दिए, जो कि हमारे भैया बोले आज के ही दिन दिए थे। तो यही विकास हुआ। अभी अगर हम बात करें गांव में तो लगभग काफी ऐसे लोग हैं जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे काफी अच्छी आमदनी अब देखने को मिल रही है। काफी हम तो इस खेती ही करके ही अच्छा अपना गुजर बसर भी कर रहे हैं, बाल बच्चा को अच्छे से कर रहे हैं। बच्चा को भी एगो इंजीनियर भी करा रहे हैं, अपना बच्चा को इंजीनियरिंग करा रहे हैं। खेती से ही कर पाते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए जिन्हें लगता है कि खेती में फ्यूचर नहीं, या फिर काफी किसान ऐसे जो हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं वैसा तो नहीं, वैसा खेती जो करने वाले किसान है उसको हतोत्साहित के जो कुड़िया है वही लोग हतोत्साहित होगा कि खेती में कुछ नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि खेती में बहुत कुछ है। खेती यदि अच्छा से कर ले उसको नौकरी की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन हम किसी से कम नहीं, हम भी उनके बराबरी में है। कुछ महिला भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर आपने जिस प्रकार से खेती करे इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है गाँव में? जैसे कि हम लोग जैविक तरह से करते हैं। जैविक खेती में है कि हानिकारक कोई चीज़ पोटास ये सब नहीं डालते हैं, DAP वगैरह सब नहीं। हम लोग घरेलू दवाई इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हो गया धनजीवा, नीमास, ये सब हम लोग। तो आप लोग खुद से ही ये सब कुछ बनाते हैं? ग्रुप से द्वारा बनाते हैं। और जैसे पेज के माध्यम से हम लोग को बीज भी मिलता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी जरूरतमंद गरीबों के सुख दुख का साथी है। जब आवश्यकता होती है उनके बीच आ जाते हैं। अभी कोरोना भी था, कोरोना की दवाई भी हर तरीके घर कोई खाद्य सामग्री और भैया माइक थोड़ा बंद कीजिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अलावा निश्चित रूप से गोविंदपुर प्रखंड के सुदूर गांव जहाँ दूसरे पार्टी के लोग चुनाव के समय आते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच आज मुझे अवसर लोकसभा का समय चल रहा है, बंद रहता है और इसका इस गाँव को आप अडॉप्ट करने वाले, इस गाँव को आप गोद लेने वाले, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अभी किया है और शिलामणि को भी जहाँ पर इसके बाद उसके लिए व्यवस्था है। जहाँ पर वोट दिया जाता है बातचीत करते हैं।
निश्चित रूप से बिल्कुल आपने देखा कि इस प्रकार से एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थापित ये गांव रोथरा, जहां पर इस प्रकार से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया जिला परिषद सदस्य अशोक सिंह के द्वारा, और अब यहां पर सांसद पशुपतिनाथ सिंह आए हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को गोद लिया है ताकि इस क्षेत्र का उत्थान कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपने आप में अगर कोई इनिशिएटिव लेता है, जिस प्रकार से यहाँ गाँव के जितने लोगों से हमने बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, तो उनसे बातचीत करने में ही उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर जैविक तरीके से खेती बाड़ी की जा रही है, जिसकी वजह से आज जो उनकी आमदनी है और ये कॉन्फिडेंस आया हुआ है, उसी प्रकार से अगर पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, फार्मिंग को, जैविक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, तो आने वाले समय में हमारा देश भी देश में जो समस्या है किसानों को लेकर, उस तमाम समस्याओं से पूरे देश को निजात मिल सकता है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में और क्या कुछ किया जाएगा। और इस प्रकार से झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में कई इस तरह के गाँव है, अगर प्रत्येक गाँव को इस तरह से लोग अगर गोद लेकर और अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में इन तमाम सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को, काफी ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।